हाय स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार चौहान रक्षक राज चिकित्सालय एंड मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, सब्जेक्ट है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। सिलेबस है पोजीशनिंग ट्रांसफरिंग मोबिलिटी ऑफ पेशेंट, यानी स्थिति का निर्धारण, मरीजों का स्थानांतरण और गतिशीलता। पार्ट है ट्रांसफरिंग पेशेंट यूजिंग ए व्हील चेयर, यानी व्हील चेयर का उपयोग करके मरीजों को स्थानांतरित करना। तो जब आप एक अस्पताल में कार्य करने के लिए जाएंगे तो वहाँ व्हीलचेयर का उपयोग करके मरीजों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ले जाने के लिए किस प्रकार से उपयोग करेंगे और किस प्रकार से उसको निर्देशित करेंगे, तो आज हम आप उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सिलेबस की ओर। पार्ट 3 है सिलेबस सेट का पोजीशनिंग ट्रांसफरिंग मोबिलिटी ऑफ पेशेंट, ट्रांसफरिंग पेशेंट यूजिंग ए व्हील चेयर। व्हीलचेयर का उपयोग करके रोगी को स्थानांतरित करना। इफ द पेशेंट इज एबल टू मूव ऑन हिज और हर ओन, देन यू कैन यूज ए व्हीलचेयर फॉर ट्रांसफरिंग द पेशेंट इनटू द वार्ड बिफोर द एम्बुलेंस अराइव। कीप द व्हीलचेयर रेडी फॉर यूज। यदि रोगी अपने आप चलने फिरने में सक्षम है तो आप रोगी को वार्ड में स्थानांतरित करने के लिए व्हीलचेयर का उपयोग कर सकते हैं। एम्बुलेंस आने से पहले व्हीलचेयर को इस्तेमाल के लिए तैयार रखें। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफर ऑफ ए पेशेंट यूजिंग ए व्हीलचेयर आर एज फॉलोज। व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले रोगी के स्थानांतरण में शामिल कदम इस प्रकार है। स्टेप 1, विथ द हेल्प ऑफ द एम्बुलेंस टीम अलाइन द व्हीलचेयर विथ द एम्बुलेंस बेड। चरण पहला, एम्बुलेंस टीम की मदद से व्हीलचेयर को एम्बुलेंस बिस्तर के साथ संरेखित करें। स्टेप 2, assist the patient is stepping out of the ambulance। चरण दूसरा, एम्बुलेंस से बाहर निकालने में मरीज की मदद करें। स्टेप 3, केयरफुली ट्रांसफर द पेशेंट टू द व्हीलचेयर। इंश्योर दैट द पेशेंट इज कंफर्टेबल सीटेड इन द व्हीलचेयर। चरण तीसरा, रोगी को सावधानी से व्हीलचेयर पर ले जाएं। सुनिश्चित करें कि रोगी व्हीलचेयर में आराम से बैठा है। स्टेप 4, कलेक्ट द बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट एंड प्लेस देम ऑन द पेशेंट। चरण चौथा, रोगी का सामान एकत्र करें और उसे रोगी के पास रखें। स्टेप 5, इन केस द पेशेंट हैज बीन attached with a medication drip, ensure that the drip is also moved with the patient during the transfer। चरण पांचवा, यदि रोगी को दवा ड्रिप के साथ जोड़ा गया है तो सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण के दौरान रोगी के साथ ड्रिप भी चलती है। स्टेप 6, while transferring the patient on the wheelchair, लॉक द व्हील्स ऑफ द चेयर। चरण छठा, रोगी को व्हीलचेयर पर ले जाते समय कुर्सी के पहियों को लॉक कर दें। स्टेप 7, ट्रांसफर द पेशेंट स्मूथली विथआउट एनी जर्क व्हाइल मूविंग द व्हीलचेयर। डू नॉट रश द पेशेंट इनटू द वार्ड। चरण सातवां, व्हीलचेयर को घुमाते समय रोगी को बिना किसी झटके के आसानी से स्थानांतरित करें। मरीज को वार्ड में जल्दीबाजी ना करें। ट्रांसफरिंग ए पेशेंट फ्रॉम द एम्बुलेंस टू द वार्ड इज ए टीम इफोर्ट। यू शुड बी रेडी विथ ए प्लान ऑफ ट्रांसफर फॉर ईच पेशेंट। यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू प्लान and coordinate for the smooth transfer of the patient from the ambulance to the ward। एम्बुलेंस से मरीज को वार्ड में स्थानांतरित करना एक टीम प्रयास है
आपको प्रत्येक रोगी के स्थानांतरण की योजना के साथ तैयार रहना चाहिए। आपको रोगी को एम्बुलेंस से वार्ड में सुचारू रूप से स्थानांतरित करने के लिए योजना बनाने और समन्वय करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पार्ट्स ऑफ ए व्हीलचेयर। एक व्हीलचेयर के हिस्से। पेशेंट हु आर टू वीक टू वॉक on their own use a wheelchair. The different components of the wheelchair are designed to facilitate easy and comfortable movement of the patient. The components of the wheelchair are जो रोगी अपने आप चलने में बहुत कमज़ोर होते हैं वे व्हीलचेयर का उपयोग करते हैं। व्हीलचेयर के विभिन्न घटकों को रोगियों के आसान और आरामदायक आंदोलनों की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। व्हीलचेयर के घटक हैं। चित्र की सहायता से आप व्हीलचेयर पार्ट के बारे में समझ सकते हैं। सीट। It is made of metal or vinyl plastic. It is the basic component on which the patient rests during movement from one point to another. Footrest. The patient can rest the legs on the footrest. It is a small platform-like component which is attached to the seat of the wheelchair. सीट। यह धातु या विनाइल प्लास्टिक से बना है। यह मूल घटक है जिस पर रोगी एक बिंदु से दूसरे स्थान पर जाने के दौरान आराम करता है। फुटरेस्ट। रोगी अपने पैरों को फुटरेस्ट पर रख सकता है। यह एक छोटा मंच जैसा घटक है जो व्हीलचेयर की सीट से जुड़ा होता है। आर्म रेस्ट। द सीट इज अटैच्ड विथ टू आर्म रेस्ट्स which the patient can hold for support. Sometimes the armrest is covered with padding so that the patient can rest his her arms on it. आर्मरेस्ट। सीट दो आर्मरेस्ट से जुड़ी होती है जिसे मरीज सहारा देने के लिए पकड़ सकता है। कभी कभी आर्मरेस्ट को पैडिंग से ढक दिया जाता है ताकि रोगी अपनी बाहों को उस पर रख सके। व्हील्स। द व्हील्स इनेबल द व्हीलचेयर टू मूव। देयर आर टू पेयर्स ऑफ व्हील्स। द फ्रंट व्हील्स आर स्मॉल इन साइज एंड आर located under the footrest. The rear wheels are large wheels that are attached to the seat at the back. पहिए। पहिए व्हीलचेयर को चलने में सक्षम बनाते हैं। दो जोड़ी पहिए हैं। आगे के पहिए आकार में छोटे होते हैं और फुटरेस्ट के नीचे स्थित हैं। पिछले पहिए बड़े पहिए होते हैं जो पीछे की सीट से जुड़े होते हैं। मेटल स्कर्ट्स। द मेटल स्कर्ट आर प्रेजेंट ऑन द रियर व्हील एंड आर यूज्ड बाय द पेशेंट फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। इन एडिशन टू दीज कोर कंपोनेंट्स देयर आर अदर कंपोनेंट्स सच एज धातु की स्कर्ट। धातु की स्कर्ट पिछले पहियों पर मौजूद होती हैं और रोगी द्वारा गति की दिशा बदलने के लिए उपयोग की जाती है। इन मुख्य घटकों के अलावा अन्य घटक भी हैं जैसे व्हील लॉक्स टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द व्हीलचेयर स्पेशली व्हाइल ट्रांसफरिंग द पेशेंट इनटू द व्हीलचेयर। व्हीलचेयर की आवाजाही को रोकने के लिए व्हील लॉक विशेष रूप से रोगी को व्हीलचेयर में स्थानांतरित करते समय
ब्रेक्स टू कंट्रोल एंड ब्रिंगिंग द मोशन टू ए स्टॉप, गति को नियंत्रित करने और रोकने के लिए ब्रेक। पुश बार्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक रेस्ट ऑफ द सीट यूज्ड टू मूव द व्हील चेयर। An assistant must hold the push bar and push the wheelchair forward to make it move. An assistant can also pull the push bar backward in order to make the wheelchair go to backwards. पुश बार सीट के पिछले हिस्से पर मौजूद होते हैं जिनका इस्तेमाल व्हीलचेयर को हिलाने के लिए किया जाता है। एक सहायक को पुश बार को पकड़ना चाहिए और व्हीलचेयर को आगे बढ़ाने के लिए उसे आगे बढ़ाना चाहिए। व्हीलचेयर को पीछे की ओर ले जाने के लिए एक सहायक पुश बार को पीछे की ओर भी खींच सकता है। If the patient cannot use at least one leg, you will need to use a lift to transfer the patient. यदि रोगी कम से कम एक पैर का उपयोग नहीं कर सकता है तो आपको स्थानांतरित करने के लिए लिफ्ट का उपयोग करना होगा। स्टेप 1, कीप द बेड एट द मिनिमम लेवल। चरण पहला, बिस्तर को न्यूनतम स्तर पर रखें। स्टेप 2, प्लेस द व्हीलचेयर एडजेसेंट टू द बेड सो दैट द पेशेंट हेल्थी साइड द फेसिंग टुवर्ड्स द बेड। चरण दूसरा, व्हीलचेयर को बिस्तर से सटा कर रखें ताकि रोगी का स्वास्थ्य पक्ष बिस्तर की ओर हो। स्टेप 3, लॉक द ब्रेक्स ऑफ द व्हीलचेयर एंड टेक आउट द फीट फ्रॉम द फुट रेस्ट। चरण तीसरा, व्हीलचेयर के ब्रेक को लॉक करें और पैरों को फुट रेस्ट से बाहर निकालें। स्टेप 4, स्विवेल द फुट रेस्ट्स और टेक देम अवे फ्रॉम द व्हीलचेयर। चरण चौथा, पैर को आराम से घुमाएं या उन्हें व्हीलचेयर से दूर ले जाएं। स्टेप 5, एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर व्हिच वाज यूज्ड टू लिफ्ट एंड स्विवेल द पेशेंट इनटू द व्हीलचेयर। फॉर एग्जाम्पल, एट द काउंट ऑफ 3, I am going to assist you to get up. Turn to your strong side and get in the wheelchair. In the above image, the patient can be seen using the right side to get into a wheelchair. चरण पांचवा, रोगी को व्हीलचेयर में उठाने और घुमाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या करें। उदाहरण के लिए 3 की गिनती में मैं आपको उठने, अपने मजबूत पक्ष की ओर मुड़ने और व्हीलचेयर में बैठने में सहायता करने जा रहा हूं। उपरोक्त छवि में रोगी को व्हीलचेयर में बैठने के लिए दाहिनी ओर का उपयोग करते हुए देखा जा सकता है। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं व्हीलचेयर पर पेशेंट को मूव कैसे कराया जाता है। स्टेप 6, मूव द पेशेंट सच दैट द फीट कम इन फर्म कांटेक्ट विद द फ्लोर। चरण छठा, रोगी को इस तरह हिलाएं कि पैर फर्श के साथ मजबूती से संपर्क में आ जाए। स्टेप 7, if required, help can be provided to block the person's knee for added support to bear the weight. चरण सातवां, यदि आवश्यक हो वजन सहन करने के लिए अतिरिक्त समर्थन के लिए व्यक्ति के घुटनों को अवरुद्ध करने के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है। स्टेप 8, बैलेंस द पेशेंट्स फीट विथ योर फीट टू अवॉइड स्लीपिंग। चरण आठवां,
फिसलने से बचने के लिए रोगी के पैरों को अपने पैरों से संतुलित करें। स्टेप 9, विथ द हेल्प ऑफ योर leg muscles, get up and lift the patient upward in a gradual steady motion। चरण 9, अपने पैर की मांसपेशियों की मदद से उठें और धीरे धीरे स्थिर गति में रोगी को ऊपर की ओर उठाएं। स्टेप 10, प्लेस द पेशेंट ऑन द बेड। चरण 10वां, रोगी को बिस्तर पर लिटा दें। स्टेप 11, हेल्प इन लिफ्टिंग द पर्सन्स लेग्स ऑन टू द बेड। चरण 11वां, व्यक्ति के पैरों को बिस्तर पर उठाने में मदद करें। स्टेप 12, इंश्योर दैट द पेशेंट इज कंफर्टेबल। चरण 12वां, सुनिश्चित करें कि रोगी सहज है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, साथ में बेल आइकन ऑल सेट करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल।